Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to prepare for SLAT 2021. So in this video, we're going to talk about Symbiosis Law Admission Test. We're going to talk in detail about the selection procedure, the pattern of the exam, the topics that you need to cover from each section, books, and some tips and strategies. So let's get into the video. Selection procedure. Now step 1 is giving the exam, that is Symbiosis Law Admission Test, जिसे हम SLAT भी कहते हैं. Right? Once you give the exam, after that some of you will be selected for personal interaction, that is interview and writing ability test, जिसे ये PI VAT बोलते हैं. Right? अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट a list is published by इनके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं. पुणे के अंदर इनका इंस्टीट्यूट है, नागपुर के अंदर है, नोएडा के अंदर है, ठीक है, और हैदराबाद के अंदर है. तो हर इंस्टीट्यूट इनका अलग अलग लिस्ट पब्लिश करता है एंड देन यू गिव द इंटरव्यू. Right? With regard to the interview, personal interaction, I've done a detailed video which you should check, okay, and that would help you a lot in preparing for the interview. Now, personal interaction of shortlisted candidate will be conducted by panel of experts from industry or academic. Marks for PI are 30 marks. Written ability, the test includes writing a short essay on given topic. ठीक है ना, एक शॉर्ट आपको एक ऐसे लिखना होता है ऑन अ गिवन टॉपिक एंड दैट इज व्हाट इज द राइटिंग टेस्ट अबाउट. तो ठीक है, एक तो आपका MCQs वाला टेस्ट हो गया, उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 50% ऑफ वेटेज ऑफ स्कोर्स फॉर स्लैट एंड 50% फॉर PI VAT. ओके, सिम्बायोसिस लॉ टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं. देखो, मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है. टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स मिलते हैं आपको. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मैक्सिमम मार्क्स 150 एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो टाइम भी बहुत मिलता है. जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी 150 ही है एंड द लेवल ऑफ द एग्जाम इज नॉट दैट हाई. ठीक है ना, तो एक मीडियम लेवल रहता है. अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, लीगल रीजनिंग 30 मार्क्स, एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज 30, जनरल नॉलेज इज 30. So total is 150. Eligibility criteria देख लेते हैं. Candidates who have cleared their 12th class examination from any national or state board of education are eligible to apply for SLAT. Right? So 12th clear होनी चाहिए आपकी, मतलब अगर result awaited है then also you can apply for this exam. 45% is the minimum requirement and candidates who belong to scheduled caste or scheduled tribe category can apply if they have a minimum of 40%. Okay, right? And students appearing for the 12th class examination are also eligible. ठीक है ना, if you have to appear, you have given the exam, anything of that sort, you can appear for the exam. Okay. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे के अंदर आपकी BBA LLB एंड BA LLB का कोर्स है. BBA LLB में 180 सीट्स हैं, BA LLB में 120. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा के अंदर भी BBA LLB और BA LLB 180 120 सीट्स हैं. हैदराबाद के अंदर दोनों कोर्सेज हैं, 120 120 सीट्स हैं. नागपुर के अंदर भी BA LLB और BBA LLB है, 120 120 सीट्स हैं. टोटल सीट्स जो है इनके पास है 1080 सीट्स. फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो द अकेडमिक फीस पर एनम इज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है 1,72,500 की. सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी इतनी की ही जाती है. 10,000 आपका इंस्टीट्यूट डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है. तो इतनी फीस है इस इंस्टीट्यूट की. रिजर्वेशन देख लेते हैं. शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, डिफरेंटली एबल्ड के लिए 3%, चिल्ड्रन और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 5%. ओके, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीट्स पर प्रोग्राम रिजर्व है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड है. सब्जेक्ट वाइज टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू सी कि कौन से सेक्शन के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए कवर करने हैं. ओके, चलिए. लीगल रीजनिंग. सो लीगल रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बाकी सारे भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं इस एग्जाम के लिए.
राइट नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करना है उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, दैट हाउ यू शुड टैकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन ऑल्सो बाय द कोर्स दैट आई हैव, वेयर इन आई हैव कवर्ड entire Indian constitution, explaining everything and also covering the important questions. Right, I'll give the details of the course in the description box below. Now let's see what are the type of questions. देखिए fact and principle based questions होते हैं. अगर आपको नहीं पता fact and principle based questions क्या होते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो करी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आई हैव टोल्ड हाउ टू सॉल्व एंड एवरीथिंग. राइट, सो दीज आर वेरी वेरी इजी. अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. राइट, लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नॉर्मल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस. एंड असर्शन एंड रीजन. देखिए असर्शन एंड रीजन अगर आप कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग की बुक उठा लेंगे या फिर लॉजिकल रीजनिंग की बुक उठा लेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है. वंस यू हैव क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ये आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. Right, now let's talk about some books of legal reasoning. देखिए, if you want to go for a normal book, then you can go for universals. Universals के अंदर आपको theory भी मिल जाएगी and MCQs भी मिल जाएंगे. Or you can go for AP Bharadwaj. One, the best part about this exam is that it is easy to medium. ठीक है ना, ज़्यादा high level नहीं है. And अगर आप universal के theory part और MCQ कर लोगे तो बहुत इजीली आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे. राइट, बट अगर आप एक अच्छी बुक लेना चाहते हैं, मतलब यू वांट टू गो इनटू डिटेल, यूनिवर्सल भी अच्छी बुक है, बट अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर एपी भारद्वाज और एनी अदर लीगल रीजनिंग बुक. राइट, सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू, बट मेक श्योर दैट आप MCQ जरूर सॉल्व करें, बिकॉज सॉल्विंग MCQs वुड गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट दैट यू स्टडी. ओके, लॉजिकल रीजनिंग. देखिए अगर आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नोटिस किया होगा तो दो टाइप के दो सेक्शंस हैं, टाइप के नहीं, दो सेक्शंस हैं. एक एनालिटिकल रीजनिंग भी है और एक लॉजिकल रीजनिंग भी है. तो इसके अंदर बेसिकली आपका क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ये सब कुछ आपका कवर हो जाता है. राइट, सब कुछ इसमें ही आता है. तो मैं मैथ्स के टॉपिक भी बता दूंगी, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स. तो ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में प्लस लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आएगा. मैथ सेपरेटली नहीं पूछा जाता है, इन्हीं दो सेक्शंस के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, सिलेक्शन बेस्ड पजल, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और बोल्ड में है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो करना और फिर दूसरे. राइट, ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं. क्रिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो मतलब आते हैं, कभी कोई सा टॉपिक आ जाता है, कभी कौन सा. सो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है. बुक्स डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, MK पांडे इज वन बुक दैट इज रियली गुड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक्स. तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन एंड असर्शन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, वैन डायग्राम, ये सारे कहीं ना कहीं आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. इसके लिए आप MK पांडे जो बुक है वो खरीद सकते हैं. यू कैन ईजिली स्टडी फ्रॉम दिस बुक. राइट, डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर अच्छे से आप समझेंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ईजी लगेगी आपको. एंड नेक्स्ट आपके ये सर्कुलर अरेंजमेंट पजल टाइप क्वेश्चंस हैं. इसके लिए आप जा सकते हैं वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल के लिए. दिस इज द बेस्ट बुक दैट is there in the market. Don't go for any other book. Verbal reasoning by RS Agarwal would do the job. Right, मैथ्स की बात कर लेते हैं. देखिए, मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, सर्कल, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं. देखिए, जो सर्कल्स वाला पार्ट है आप वो NCERT में से कवर कर सकते हैं. देखिए, व्हेन आई से NCERT, whenever I say NCERT, मेक श्योर दैट यू जस्ट कवर दैट टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ. सारी की सारी NCERT सॉल्व करने मत बैठना. और इसके लिए या तो आप कोई भी जैसे यूनिवर्सल्स की बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सबसे पहले या तो यूनिवर्सल्स की बुक में से प्रैक्टिस करिए, या कोई और भी कंपेडियम बुक है जिसमें मैथ्स दिया हुआ है लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का, उसमें से कवर कर सकते हैं. या फिर अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं, आपको कोई एक स्पेसिफिक बुक चाहिए, तो आप 18 Days Wonder बाय S चंद के लिए जा सकते हैं. ओके, बट एक यहाँ पे टिप जो आपको याद रखना है कि आप में एक लिस्ट क्रिएट करनी है. यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट जिसके अंदर आप सारे फॉर्मूलाज नोट कर लोगे एंड वो फॉर्मूलाज आप रिवाइज करते रहोगे, बिकॉज इसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फॉर्मूलाज याद है और आपने पहले ही प्रैक्टिस करी हुई है तो आप एग्जाम में फॉर श्योर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. राइट, सो पहले ही इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और अपनी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए एंड बीच बीच में उठाकर थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करिए. राइट, एंड note again, maths is not a separate section in
इन दिस एग्जाम, ठीक है, सेपरेट सेक्शन नहीं है इस एग्जाम में, ये एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। इंग्लिश यूल सी इस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत आते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड एंड कभी कभी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, पैराजम्बल्स आ जाते हैं, बट मेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही रहते हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें स्लैट के, तो यू विल फाइंड ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। जनरल नॉलेज बेसिकली कभी इस एग्जाम में स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बट विद टाइम करंट अफेयर हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ स्टैटिक जीके, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल न्यूज़, फेमस पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं करंट अफेयर्स में से। एंड स्टैटिक जीके में से ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस, हिस्ट्री। देखिए, वी आर कवरिंग दिस फॉर सेफ साइड, राइट। अब सेफ साइड के लिए कैसे कवर करोगे? अगेन, अगर आप यूनिवर्सल या उसके जैसी कोई भी बुक जो कंपेडियम फॉर्म में है, जिसके अंदर सारे आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, देखिए इन टॉपिक्स के अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो इट वुड बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज एक तरह से आपके टॉपिक्स भी कवर हो गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो बट मेन इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका वो करंट अफेयर्स ही रहेंगे। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके लिए आप करंट अफेयर्स बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, वही कोई भी मंथली मैगजीन में से, करंट अफेयर्स की मैगजीन में से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इट कुड बी प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स जैसी आप मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको न्यूज़ कहाँ से कहाँ तक की कवर करनी है? देखिए, इफ़ यू हैव टू गिव से एग्जाम इन 2021, तो आप जनवरी, सेफ साइड जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक की न्यूज़ कवर कर लीजिए। और अब आप पिछली न्यूज़ कैसे कवर करेंगे? अगेन, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करी हुई है। मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप पिछले मंथ्स की, जो मंथ्स निकल गए हैं, उनकी न्यूज़ आप कैसे कवर कर सकते हैं। अगेन, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। एंड जो एक और मैगजीन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है टिट्सबिट्स। इट्स अ वेरी गुड मैगजीन बिकॉज इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स कवर करवाया गया है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। अगर आपके पास टाइम कम है तो टिट्सबिट्स के लिए चले जाइए, बट अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है और आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो कोई भी एक मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। एंड अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर आप क्लैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स अगर आप अपने सिलेबस में ऐड कर लेंगे तो आप स्लैट की भी तैयारी कर लेंगे। एंड प्रिपेयरिंग फॉर स्लैट इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज सिम्बॉयसिस is a good institute and I've talked about it a lot many times, ठीक है ना। अगर आपको ALU में एडमिशन नहीं मिलती है तो you can always go for symbiosis। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो स्लैट की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। जब वो अटेम्प्ट देते हैं दे फील कि अरे ये तो एग्जाम ही बहुत ईजी था, अगर हमने इसके अच्छे से प्रिपरेशन करी होती तो वी वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, राइट। तो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो ऐड कर लीजिए एंड प्रिपेयर फॉर स्लैट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ रियली, सिम्बॉयसिस इज अ रियली गुड इंस्टीट्यूट। लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।